हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नवमः पाठः अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि का अध्ययन करेंगे। ये आपकी अभ्यास पुस्तिका है। यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तराणि लिखत। आपको एक पद में उत्तर लिखने हैं। अहो अज्ञानं भवन्तः इति का कथ्यते। अरे आपका अज्ञान है, ये कौन कहता है? तो ये कौन कह रहा था? मालिनी कह रही थी, तो मालिनी हो गया है। अगला देखिए, सर्वकारीय विद्यालय शिक्षा कीदृशी भवति। सर्वकारीय विद्यालय, सरकारी विद्यालय में शिक्षा कैसी होती है? तो सरकारी विद्यालय में शिक्षा निःशुल्क होती है, तो निःशुल्क हो गया है। दर्शना कस्य कार्य अवसरं प्रदातुं कथयति। दर्शना किसको कार्य का अवसर, कार्य काम करने का मौका प्रदान करने के लिए कहती है। जो दर्शना वो कौन थी? सेविका थी। अपने 8 साल की बेटी को लेकर आई थी, तो वह किसको कार्य करने का मौका देने के लिए कह रही थी? स्वसुताए, अपनी बेटी को। गृह संचालनाय कस्य आवश्यकता भवति। घर संचालन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो घर संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो धनस्य हो गया है। अगला आपका देखिए, आमना है, उचितं कथनानं समक्षम आम, अनुचित कथनानं समक्षम न इति लिखत। तो जो उचित कथन है उसके सामने आम लिखना है। आम मतलब हाँ, जो अनुचित कथन है उसके सामने न लिखना है। तो पुत्री उल्लासेन वदति। पुत्री उल्लास के साथ, खुशी के साथ कहती है, अहम विद्यालयं गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी। तो ये बिल्कुल सही है, तो आम हो जाएगा। शिक्षा सर्वासां बालानां मौलिका अधिकारः अस्ति। शिक्षा सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है, ये भी सही है, तो आम हो जाएगा। अगला देखिए, दर्शन्याः पति स्वस्थ अस्ति। दर्शना का जो पति था वो स्वस्थ है? बिल्कुल नहीं था, है ना, तो ये ना हो जाएगा। सर्वकारेण बालानां कृते शिक्षा अधिकारस्य घोषणा कृता। सर्वकारेण बालानां, जो सरकार के द्वारा बच्चों के लिए शिक्षा को अधिकार की घोषणा की गई है, बिल्कुल सही है। यानी शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, ये घोषणा की गई है सरकार के द्वारा, तो आम हो जाएगा। अगला देखिए, मालिनी स्वसेविकां गिरजायाः गृहं प्रेषयति। मालिनी अपनी सेविका को गिरजा के घर भेजती है, मालिनी भेजती है, बिल्कुल गलत, तो ना हो जाएगा, है ना। अगला देखिए, बाल्यकालः क्रीडनस्य कालः न भवति। बाल्यकाल है जो बचपन जो होता है, बचपन का समय खेलने का समय नहीं होता है, तो गलत है, ना हो गया है। अगला आपका देखिए, संधि विच्छेद दिया है। यहाँ पर देखिए, अधोलिखितम संधि विच्छेदम पूर्यत। आपको नीचे लिखे गए संधि का विच्छेद करना है। तो कर्मार्थम, यहाँ से कर्म निकल जाएगा और ये आ की मात्रा से अ बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दीर्घ संधि है, तो कर्म प्लस अर्थम हो गया है। अगला देखिए, मौलिकाधिकार है। यहाँ भी कर्म में जो आ की मात्रा है वो यहाँ से अलग हो जाएगा और ये अधिकार हो जाएगा, अ से अ बन गया और मौलिक अलग हो गया, तो मौलिक अधिकार है, ये भी आपका दीर्घ संधि है। उसी प्रकार कार्यभावी भी, कार्य यहाँ से अलग हो जाएगा और इसमें आ की मात्रा से अ बन गया और अभाव्य हो गया, ये भी आपका दीर्घ संधि है। यहाँ पर देखिए, अद्यव, अद्य अलग हो जाएगा और ए की मात्रा ये ए होगी में कन्वर्ट हो गया, वह बन गया, तो अद्य प्लस एव, ये आपका वृद्धि संधि है। उसी प्रकार इत्युक्ता, इसको भी मैंने समझाया था आपको जब मैं लेसन पढ़ा रही थी, तो इति हो जाएगा, ये या जो है ई में कन्वर्ट हो गया है ना, मतलब ये जो ई है वो जब संधि हो जाता है तो यह बन जाता है, तो उसके बाद ये ऊ जो है ऊ की मात्रा में कन्वर्ट हो गया, तो ये वहाँ से अलग हो जाएगा, तो इति प्लस उक्त्वा, तो ये जो आपका है ये यण संधि है। अगला देखिए, मंजूषातः उचितम क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। आपको उचित क्रियापद को चुन के रिक्त स्थान भरने हैं। यहाँ पर करिष्यामि दिया है, करिष्यामि मैंने करूँगा या करूँगी, पश्यति मैंने देखना, गमिष्यन्ति मैंने जाएंगे, प्रस्थिता मैंने गया, नृत्यन्ति मैंने नाचना। अब यहाँ देखिए, मम मातुलः विदेशं प्रति डैश। मेरे मामा जी विदेश गए हैं, तो प्रस्थिता हो गया है। सा आश्चर्यं पुस्तकानि, वह आश्चर्य से पुस्तक को देखती है, तो पश्यति हो गया है। अगला आपका देखिए, यहाँ पर
छात्रा प्रसन्नतया डैश, छात्र प्रसन्नता से नाचती है तो नृत्यन्ति हुआ। अहम गृहेषु सेविका कार्यम न डैश, मैं घर का सेविका का कार्य नहीं करूँगी या करूँगा तो करिष्यामि हो गया है। स्वः यहाँ पर करूँगी होगा क्योंकि सेविका है ना। स्वः बालकः पठनाय विद्यालयम डैश, कल मतलब आने वाला कल है ना, तो आने वाला कल है इसलिए ये आपका फ्यूचर हो जाएगा, लेट हो जाएगा है ना। तो स्वः बालकः पठनाय विद्यालयम डैश, कल बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाएंगे है ना, फ्यूचर हो जाएगा तो गमिष्यन्ति हो गया है। अगला देखिए आपका अधोवाक्यान् संस्कृतम अनुवादम कुरुत, आपको संस्कृत में अनुवाद करने हैं। तो हम जब संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो हम उसके छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। किस आधार पर बांटते हैं कि प्रत्येक शब्द का संस्कृत में जो जो शब्द आते हैं उस अनुसार हम इसको टुकड़े कर देते हैं। जैसे मैं कल विद्यालय जाऊँगी, तो मैंने मैं को अलग कर दिया, कल को अलग किया, विद्यालय अलग किया, जाऊँगी अलग किया, क्योंकि सबके लिए अलग अलग संस्कृत के शब्द आएंगे। जैसे मैं, अब यहाँ पर देखना पड़ेगा मैं कह रहा है, तो चूँकि हमारे संस्कृत में स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए मैं एक ही जैसा ही प्रयोग होता है तो यहाँ पर अहम हो जाएगा। ठीक है, कल, अब ये कल के लिए देखना पड़ेगा कि ये आने वाला कल है कि बीता हुआ कल है, जिसके लिए हमको क्रिया देखना है। तो यहाँ पर क्रिया क्या है, जाऊँगी है, मतलब फ्यूचर है, तो ये आने वाला कल है, तो आने वाला कल के लिए स्वः हो गया है। मान लो ये बीता हुआ कल होता तो क्या हो जाता है, यहाँ पर हिया हो जाता, तो यहाँ पर स्वः हो गया है। विद्यालय को जाऊँगी हम कह सकते हैं यहाँ पर विद्यालय को, तो ये जो को है यहाँ साइलेंट है, तो कर्म है यहाँ पर, तो हम विद्यालय में हम कर्म लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो विद्यालयम हो जाएगा। और जाऊँगी तो गम धातु है और इसमें कौन सा लकार है, लिट लकार है। अब देखना पड़ेगा ये जो जाऊँगी कौन जा रहा है, मैं, तो ये मैं कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो उत्तम पुरुष के एक वचन में लिट लकार में श्यामी लगता है तो गम के साथ लग जाएगा श्यामी, गपिश्यामी हो जाएगा। अगला देखिए, वह दोपहर का भोजन खा रहा है। अब देखिए ये वह है, वह कौन है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, कैसे समझेंगे, यहाँ पर देखिए खा रहा है तो मतलब ये पुल्लिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप सह करेंगे। मान लो ये खा रही होता तो यहाँ पर स्त्रीलिंग करते और सा करते, तो यहाँ पर आप सह करेंगे, पुल्लिंग है। दोपहर का भोजन, दोपहर के भोजन को हम मध्याह्न भोजनम कहते हैं, है ना, तो दोपहर के भोजन को खा रही है, खा रहा है, को कह सकते हैं, तो यहाँ पर हम कर्म लगाएंगे, द्वितीय लगाएंगे, तो मध्याह्न भोजनम हो जाएगा। कौन खा रहा है, वह खा रहा है, मतलब आपका प्रथम पुरुष का एक वचन, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या फॉर्मूला आता है, ती था अंति, मतलब ती लगता है, कौन से धातु में लगेगा, खाद धातु में, तो खादती हो गया। अगला देखिए, आज मेरा भाई विदेश जा रहा है, फिर हम अलग कर लेंगे, आज के लिए अलग कर लिया, मेरा के लिए अलग किया, भाई अलग हो गया, विदेश अलग हो गया, जा रहा के लिए एक ही शब्द का होगा। अब यहाँ देखिए आज, आज के लिए हम अद्य यूज़ करते हैं तो अद्य हो जाएगा। मेरा, मेरा यहाँ पर जब हम अस्मत् वाला करते हैं तो मेरा कह रहा है, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है तो क्या हो जाएगा, मम। भाई, तो मेरा भाई, यहाँ पर एक ही भाई है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर भ्राता हो गया है। विदेश को जा रहा है कह सकते हैं, यहाँ पर को छुपा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा द्वितीय विभक्ति कर्म है तो विदेशम हो जाएगा। जा कौन रहा है, कौन जा रहा है, मेरा भाई जा रहा है ना, तो भाई आपको देखना पड़ेगा ये कौन सा पुरुष है, तो ये आपका फर्स्ट पर्सन, मतलब आपका प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में, और ये आपका लट लकार है और ती फॉर्मूला लगता है, जाने का मतलब गम, तो गम में यदि ती लगाएंगे तो क्या हो जाता है, गम अपने आप को गच्छ में बदल देता है तो गच्छति हो गया। उसी प्रकार तुम प्रातः व्यायाम करोगे, तुम अलग हो जाएगा, प्रातः अलग हो जाएगा, व्यायाम अलग हो जाएगा, करोगे अलग हो जाएगा। तुम के लिए त्वम शब्द, प्रातः, प्रातः को हम प्रातः ही कहते हैं तो प्रातः हो गया। व्यायाम को करोगे तो आपका यहाँ भी द्वितीय लग जाए, व्यायाम हो जाएगा। करोगे ये आपका फ्यूचर है, लिट लकार है। कौन करेगा, मध्यम पुरुष का एक वचन करेगा, मतलब सी, सी फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें आपका
क्री धातु में सी लग गया तो करिष्यसि हो गया। अगला देखिए, उसके पिताजी बीमार नहीं थे, तो उसके अलग हो गया, पिताजी अलग हो गया, बीमार अलग हो गया, नहीं अलग होगा और थे अलग होगा। तो उसके पिताजी बीमार नहीं थे। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर सेंटेंस से समझ में तो नहीं आ रहा है कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग की बात हो रही है, तो आप दोनों ही स्थिति में लग सकते हैं। जैसे उसके लिए आप यदि इसको पुल्लिंग समझते हैं तो आपका तस्य करके चलेगा, सह का जब चलता है तो षष्ठी में आपका तस्य हो जाता है। उसी प्रकार यदि आपका स्त्रीलिंग समझते हैं तो सा करके यदि आप फॉर्मूला चलाते हैं तो वहाँ पर शब्द रूप में देखेंगे आपके षष्ठी में तस्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर चूंकि आपका हमने पुल्लिंग लिया है तो तस्य हो गया है, उसके पिताजी तो पिता, बीमार को हम रुग्ण कहते हैं तो रुग्णः, नहीं के लिए ना होता है, और यहाँ पर थे है मतलब पास्ट टेंस है, अस धातु में पास्ट टेंस लग जाएगा। और कौन, प्रथम पुरुष का एक वचन तो आसित हो जाएगा। उसी प्रकार आपका अगला देखिए, अधोलिखित पदेषु प्रयुक्ता विभक्ति वचन च लिखत। आपको विभक्ति और वचन लिखना है, इसके लिए भी आपको शब्द रूप अच्छे से याद करने पड़ेंगे। सेविकया ये आपका तृतीय विभक्ति एक वचन है, अध्ययनस्य में आपका ये पुल्लिंग है तो षष्ठी एक वचन है, सर्वेषाम ये भी षष्ठी बहुवचन है, और सुताय ये आपका स्त्रीलिंग है तो उसके अनुसार ये चतुर्थी एक वचन में होता है, अस्मिन ये आपका पुल्लिंग है, सप्तमी में एक वचन होता है। ठीक है।